नमस्कार दोस्तों, टॉप ट्रेंडिंग स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। एसएससी जीडी जिसके एग्जाम 4 फरवरी से शुरू हैं और आरपीएफ कांस्टेबल जिसके एग्जाम 2 मार्च से शुरू हैं, उनके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण मैं एक सीरीज लेके आया हूं, जिसमें एसएससी द्वारा 2024 के अंदर जितने भी जीके जीएस और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे गए थे उससे संबंधित सीरीज है। आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज होने वाली है। पार्ट 1 है। पहले हम कर रहे हैं हिस्ट्री के जितने क्वेश्चन आए हैं, तो हिस्ट्री के क्वेश्चनों को पार्ट के रूप में हम कवर करेंगे, क्यों बहुत सारे प्रश्न एक साथ हो जाएंगे तो एक साथ एक ही वीडियो में उनको कराना सही नहीं है ना। तो पार्ट के रूप में हम उसको करेंगे। आज है 29 जनवरी 2025। टोटल लगभग जीके जीएस और करंट अफेयर्स के लगभग 5970 के अप्रॉक्स क्वेश्चन है। तो हम कंप्लीट सभी क्वेश्चनों को करेंगे पार्टों के रूप में। तो अभी मैं हिस्ट्री का पार्ट नंबर 1 करा रहा हूं, जिसमें लगभग 132 के आसपास क्वेश्चन है। शुरू करते हैं दोस्तों। इसमें पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस घटना के बाद असहयोग आंदोलन बंद कर दिया गया था? वह है चोरी चोरा कांड के बाद असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1828 में कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन सी सही है। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी 1828 में। देखो यहां से कई प्रश्न बन सकते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? तो 1828 में हुई थी। कहां पर हुई थी? कलकत्ता में हुई थी। और ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय ने की थी। तो इसका ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मुगल सम्राट बाबर का उत्तराधिकारी था? इसमें ऑप्शन सी सही है। बाबर के बाद जो उस गद्दी पर कौन बैठा था? हुमायूं बैठा था। बाबर के बाद उसका उत्तराधिकारी हुमायूं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर महात्मा गांधी ने अन्य भारतीयों के साथ मिलकर नस्लीय नस्लीय भेदभाव के खिलाफ लड़ने के लिए नेटाल कांग्रेस की स्थापना की थी? इसमें ऑप्शन बी सही है, दक्षिण अफ्रीका के अंदर की थी। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अकबर के नवरत्नों में से एक था? तो इसका ऑप्शन बी सही है, तानसेन अकबर के 9 रत्नों में से एक था। तानसेन, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किस दल का प्रतिनिधित्व किया था? इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। डी ऑप्शन सही है। 7वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित समाज सुधार संगठनों का उनसे संबंधित संस्थापकों के साथ मिलान कीजिए। यहाँ समाज सुधार संगठन दे रखे हैं और उनके संस्थापक दे रखे हैं। तो इसमें दोस्तों ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। ठीक है, राजा राम मोहन राय ने की थी। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने की थी। और आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? दयानंद सरस्वती जी ने की थी। तो इसका ऑप्शन फर्स्ट का थर्ड फर्स्ट का थर्ड यानी इसी में है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन मुख्य रूप से 1893 में शिकागो में आयोजित की गई विश्व धर्म संसद से संबंधित है? विश्व धर्म संसद से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन सी सही है, स्वामी विवेकानंद है। स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य उस भूमि पर रहते थे जिसे सप्त सिंधु यानी 7 नदियों की भूमि कहा जाता था। निम्नलिखित में से कौन सा इसका भाग नहीं है? इसका ऑप्शन डी सही है, सिप्रा इसका एक भाग नहीं है, बाकी रावी, सिंधु और झेलम इसके ही भाग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था? तो इसका ऑप्शन ए सही है, सेल्यूकस प्रथम निकेटर। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस घटना के कारण रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए ब्रिटिश सरकार को नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी? इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार को नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1875 में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन डी सही है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी 1875 ईस्वी में। कहां पे की थी? बंबई के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हड़प नीति भारत के निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल द्वारा तैयार की गई एक विलय नीति थी?
एक विलय नीति थी। इसका ऑप्शन सी सही है, लॉर्ड डलहौजी द्वारा तैयार की गई थी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के शासनकाल के दौरान राजस्व मंत्री कौन था, ये पूछा गया है। तो ऑप्शन सी सही है, टोडरमल एक राजस्व मंत्री थे अकबर के शासनकाल के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शहर में महात्मा गांधी ने ब्रिटिश बागान मालिकों द्वारा थोपी गई नील की खेती के खिलाफ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा, चंपारण में। चंपारण, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर का युद्ध निम्नलिखित में से किस वर्ष में लड़ा गया था? बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? ऑप्शन ए सही है, 1764 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध 1527 में बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध, डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 1931 में। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1931 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 1857 की क्रांति मई में भारत की किस छावनी से आरंभ हुई थी? तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, मेरठ की छावनी से प्रारंभ हुई थी 1857 की क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान वर्ष 1917 के गांधी जी के सत्याग्रह से संबंधित है? इसका ऑप्शन बी सही है, चंपारण। ठीक है, चंपारण, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत के किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा को कानूनी रूप से समाप्त करने में राजा राम मोहन राय की मदद की थी? ये पूछा गया है। तो ऑप्शन ए सही है, वो कौन है? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 1539 में चौसा की लड़ाई हुमायूं और डैश के बीच लड़ी गई थी। किसके बीच लड़ी गई थी, ये पूछा है। शेरशाह सूरी के बीच लड़ी गई थी चौसा की लड़ाई 1539 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को दबाने की अपार शक्तियां दी और राजनीतिक कैदियों को बिना मुकदमे के 2 वर्ष तक हिरासत में रखने की अनुमति दी? इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, रोलेट एक्ट 1919। 1919 यानी 1919 का रोलेट एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 है, 12 मार्च 1930 को जब महात्मा गांधी ने दांडी मार्च शुरू किया तब भारत का वायसराय कौन था, ये पूछा गया है। तो ऑप्शन सी सही है, लॉर्ड इरविन थे उस समय वायसराय। कौन थे? लॉर्ड इरविन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पल्लव राजा ने वातापी पर कब्जा करके चालुक्यों को हराया था? ऑप्शन सी सही है, नरसिंह वर्मन। नरसिंह वर्मन, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, औपनिवेशिक शोषण की आलोचना धन निष्कासन निम्नलिखित में से किस राष्ट्रवादी नेता द्वारा की गई थी? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, दादा भाई नरौजी के द्वारा। दादा भाई नरौजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज, राजा और महाराजा की उपाधि वाले गौतमी पुत्र सातकर्णी निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित थे? ऑप्शन डी सही है, सातवाहन से संबंधित थे। सातवाहन राजवंश से संबंधित थे गौतमी पुत्र सातकर्णी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 1867 में बंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी, ये पूछा गया है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, आत्माराम पांडुरंग ने 1867 में बंबई के अंदर प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 शाखाओं में विभाजित निम्नलिखित में से किस संगठन की स्थापना लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने की थी? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, होम रूल लीग की स्थापना लोकमान बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 है, वर्ष 1791 में हिंदू कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई थी, ये पूछा गया है। तो ऑप्शन ए सही है, बनारस के अंदर हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी 1791 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष होने के नाते निम्नलिखित में से किसने 1929 में ब्रिटिश राज से पूर्ण स्वतंत्रता का आह्वान किया था? तो वो थे, ऑप्शन सी सही है, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8वीं शताब्दी में भारत में निम्नलिखित में से किस पाल राजा के संरक्षण में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी? ऑप्शन ए सही है, वो है धर्मपाल। कौन है? धर्मपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से किसे देशबंधु के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन डी सही है, चित्तरंजन दास को देशबंधु के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 1922 में संयुक्त प्रांत में निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटी? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, चौरी चौरा की घटना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पालों, प्रत्याहारों और डैश के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष कब हुआ था, ये पूछ। त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ यानी जो खाली स्थान है यहां पूछा गया है कि क्या आएगा। तो राष्ट्रकूटों, क्या
पालों, प्रत्याहारों और राष्ट्रकूटों के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मुगल राजवंश के संस्थापक बाबर का वास्तविक नाम आपसे पूछा गया है। तो इसमें ऑप्शन डी सही है, जहीरुद्दीन मोहम्मद। भारत में मुगल राजवंश के संस्थापक बाबर का वास्तविक नाम क्या था? जहीरुद्दीन अहमद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंदेरी के मोहिनी राय, मेवात के हसन खान और महमूद लोदी निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के खिलाफ लड़ने के लिए अपनी सेना सहित राणा सांगा के साथ मिल गए थे? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, बाबर। ऑप्शन सी सही है, बाबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1924 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन, है ना, बहुत पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन ए सही है, महात्मा गांधी। या तो आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि महात्मा गांधी एक बार राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे, तो किस सन में उनको वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे? तो 1924 ईस्वी में। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बनता है। तो घुमा फिरा के क्वेश्चन बनाए जाते हैं, लगभग वैसे ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 39, पठानों के बीच एक अहिंसात्मक आंदोलन खुदाई खिदमतकार की शुरुआत डैश के द्वारा की गई थी? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा की गई थी। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वुड का घोषणा पत्र 1854 मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस विषय से संबंधित था? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, शिक्षा से संबंधित था, शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस युद्ध में गौर के मोहम्मद ने 1194 ईस्वी में गढ़वाल वंश के जयचंद्र को हराया था? तो आपसे युद्ध पूछा गया कि किस युद्ध में, किस युद्ध में? तो ऑप्शन सी सही है, चंदावर का युद्ध था वो। कौन सा? चंदावर का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान था? दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान था। तो इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान था। ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पुलकेशिन द्वितीय ने उत्तर भारत के निम्नलिखित में से किस शासक को पराजित करने के बाद दक्षिण पथेश्वर यानी दक्षिण का स्वामी की उपाधि धारण की थी? ऑप्शन डी सही है, हर्षवर्धन ने। किसने? ऑप्शन डी सही है, हर्षवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासन के दौरान चतुर्थ बौद्ध संहिता में बौद्ध धर्म दो विचारधाराओं हीनयान और महायान में विभाजित हो गया? हीनयान और महायान में विभाजित हो गया। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कुषाण। क्या आएगा? कुषाण। कुषाण शासन के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अली अकबर खां डैश वादन के लिए जाने जाते हैं? तो ऑप्शन बी सही है, सरोद वादक थे अली अकबर खां। जो खाली स्थान है यहाँ क्या आएगा? सरोद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलोरा का भव्य कैलाश मंदिर किस राष्ट्रकूट राजा के शासनकाल के दौरान बनाया गया था? तो इसका ऑप्शन डी सही है, कृष्ण प्रथम। कृष्ण प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत में वेलूर मठ की स्थापना निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक द्वारा की गई थी? तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस राजवंश के बीच कन्नौज पर शासन करने के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था? तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, प्रत्याहार, राष्ट्रकूट और पाल। ठीक है, सी ऑप्शन सही है। थोड़ा बड़ा कर लेता हूं इसको, है ना। 48 तक हो गया है, जिससे आपको क्लियर दिखे, है ना। 49वां क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के निम्नलिखित में से किस नेता द्वारा एक स्वैच्छिक संगठन खुदाई खिदमतकार स्थापित किया गया था? तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, खान अब्दुल गफ्फार खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजिया सुल्ताना सल्तनत की पहली और एकमात्र महिला शासक थी जो डैश में सिंहासन पर बैठी थी? ऑप्शन बी सही है, 1236 ईस्वी पर में सिंहासन पर बैठी थी रजिया सुल्ताना। बी ऑप्शन सही है। जो खाली स्थान है यहाँ क्या आएगा? 1236 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को विनियमित करने के लिए ब्रिटिश संसद ने वर्ष 1773 ईस्वी में कौन सा अधिनियम पारित किया था? इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, विनियमन अधिनियम। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस युद्ध को भारत में ब्रिटिश राज की औपचारिक शुरुआत माना जाता है? इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने चांदी के टका और तांबे के जीतल नामक दो सिक्के चलवाए? इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा दल अबलिक पार्टी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान सैन फ्रांसिस्को संयुक्त राज्य अमेरिका में शुरू किया गया था या की गई थी?
ये पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 54 का ऑप्शन बी सही है, गदर पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 8वीं शताब्दी ईस्वी में पाल वंश की स्थापना की थी? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, गोपाल ने पाल वंश की स्थापना की थी। डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित मौर्य राजाओं में से प्रियदर्शी नाम किससे संबंधित है? प्रियदर्शी नाम किससे संबंधित है? राजा अशोक अशोक से। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौ शब्द जिसका अर्थ गाय है से बहुत सारे शब्द उत्पन्न हुए हैं। वैदिक काल में एक धनी व्यक्ति को डैश कहा जाता था। क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता था? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, गौमत कहा जाता। गौमत, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 1792 में निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल द्वारा दारोगा प्रणाली की शुरुआत की गई थी? तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा। लॉर्ड कॉर्नवालिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित संस्थानों का उनसे संबंधित संस्थापकों के साथ मिलान कीजिए। यहाँ संस्थान दे रखे हैं और उनसे संबंधित संस्थापक दे रखे हैं। उनसे संबंधित संस्थापक दे रखे हैं। तो बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी सर विलियम जोन्स, ठीक है, सर विलियम जोन्स। और बनारस संस्कृत कॉलेज, बनारस संस्कृत कॉलेज जोनाथन डंकर, ठीक। फोर्ट विलियम कॉलेज लॉर्ड वेलेस्ली। और कलकत्ता मदरसा वारेन हेस्टिंग, ठीक है। तो बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी, ए का फोर सही है, ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये सही है। ऑप्शन सी सही है, ठीक है, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 1875 में न्यूयॉर्क में थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, मैडम एचपी ब्लावात्स्की और कर्नल आलकोट ने। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61 है दोस्तों, गयाउद्दीन बलबन ने एक डैश विभाग की स्थापना करवाई थी जिसे दीवान ए अर्ज कहा जाता है। तो ऑप्शन ए सही है, सैन्य सैन्य विभाग की स्थापना करवाई थी गयासुद्दीन बलबन ने, जिसे दीवान ए अर्ज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था? तो 1793 ईस्वी में स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था। ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधवा पुनर्विवाह का समर्थन करने के लिए 1856 में ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित कानून का सुझाव किसने दिया था? ऑप्शन डी सही है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने दिया था। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अशोक के किस प्रमुख शिलालेख में कलिंग युद्ध का उल्लेख किया गया है? इसका ऑप्शन सी सही है, 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1814 में आत्मीय सभा की स्थापना की थी? क्वेश्चन नंबर 65 का ए ऑप्शन सही है, राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय ने 1814 में आत्मीय सभा की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक हर्षवर्धन द्वारा नहीं लिखा गया था? नहीं लिखा गया था। रत्नावली लिखा गया था, नागानंद लिखा गया था, प्रियदर्शनी भी लिखा गया था, लेकिन ऑप्शन सी सही हो जाएगा, विक्रमोर्वशीयम नहीं लिखा गया था। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मत्त विलास प्रहसन के रचयिता महेंद्र वर्मन प्रथम निम्नलिखित में से किस शासक राजवंश से संबंधित है? ऑप्शन ए सही है, पल्लव राजवंश से संबंधित है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि को बढ़ावा देने के लिए मोहम्मद तुगलक ने निम्नलिखित में से कौन से नए मंत्रालय की स्थापना की थी? ऑप्शन सी सही है, दीवान ए अमीर ए कोही। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सहायक गठबंधन की प्रणाली तैयार की थी? सहायक गठबंधन की प्रणाली निम्नलिखित में से किसने तैयार की थी? तो ऑप्शन बी सही है, लॉर्ड वेलेजली ने। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्धू और कानू निम्नलिखित में से कौन से आदिवासी विद्रोह के नेता थे? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, संथाल विद्रोह। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर चोल राजवंश का प्रतीक था? तो ऑप्शन डी सही है, बाघ। कौन था? बाघ। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या क्या है भैया? उन्होंने बाल विवाह और बहुविवाह का विरोध किया था। उनके प्रयासों के कारण पहला हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 पेश किया गया था। वह मुख्य रूप से फारसी भाषा में अपनी विद्वता के लिए जाने जाते हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं, ये आपसे पूछा गया है। ये आपसे पूछा गया है। तो ए, उन्होंने बाल विवाह और ये भी सही है, उनके प्रयासों के कारण ये भी सही है, लेकिन ये गलत है। ये गलत है, तो इसका ऑप्शन सी सही है। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौखर्य
मौखरियों ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस शहर पर शासन किया, जिसने समय के साथ उत्तर भारत के राजनीतिक केंद्र पाटलिपुत्र को प्रतिस्थापित कर दिया? इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कन्नौज। क्या है? कन्नौज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन निम्नलिखित में से किस देश में किया गया था? किस देश में किया गया था? ऑप्शन बी सही है, सिंगापुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांड्य साम्राज्य का उल्लेख सबसे पहले मेगास्थनी ने किया था, जिसने कहा था कि उनका साम्राज्य मोतियों के लिए प्रसिद्ध था। उनकी राजधानी डैश थी, कहां थी? मदुरई थी। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के सिपाही विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस तारीख को मेरठ के सैनिकों ने दिल्ली के लिए यात्रा शुरू की थी? किस तारीख को दिल्ली के सैनिकों सॉरी मेरठ के सैनिकों ने दिल्ली के लिए यात्रा शुरू की थी? तारीख आपसे पूछी गई है, तो इसमें ऑप्शन ए सही है, 10 मई को। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल में वकील था, जिसे खाने खाना की उपाधि प्राप्त थी? खाने खाना की उपाधि किसे प्राप्त थी, ये पूछा गया है। तो ऑप्शन बी सही है, बैरम खान। बैरम खान बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तैमूरी परंपरा के अनुसार हुमायूं को अपने भाइयों के साथ सत्ता साझा करनी थी। हुमायूं का दिल्ली, आगरा और मध्य भारत पर नियंत्रण था, जबकि उसके भाई कामरान का नियंत्रण निम्नलिखित में से किस क्षेत्र पर था? जो कामरान का नियंत्रण था, उस क्षेत्र के बारे में आपसे पूछा गया है। तो इसमें ऑप्शन ए सही है, अफगानिस्तान और अफगानिस्तान और पंजाब पर नियंत्रण था। ठीक है, कामरान कामरान के भाई का, उसके भाई कामरान का। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 1307 और 8 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी का पहला दक्षिणी अभियान निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में हुआ था? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, देवगिरी में। देवगिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में सूती वस्त्र उद्योग को किसने मुख्य रूप से प्रोत्साहन दिया? इसका ऑप्शन ए सही है, स्वदेशी आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय राजनेता को लोकनायक कहा जाता था? लोकनायक कहा जाता था, तो जयप्रकाश नारायण को लोकनायक कहा जाता था। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिहार, जिसकी प्रथम राजधानी भीनमाल में थी, ने डैश के शासन के दौरान प्रख्याति प्राप्त की? तो इसमें ऑप्शन बी सही है, नागभट्ट प्रथम। जो खाली स्थान है यहाँ, नागभट्ट प्रथम के शासनकाल के दौरान प्रख्याति प्राप्त की थी। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी के नेतृत्व में चटगांव शस्त्रागार पर छापा मारा गया था? सूर्यसेन के। सूर्यसेन। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1909 के मार्ली मिंटो सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इन्हें भारतीय परिषद अधिनियम 1909 भी कहा जाता है। उन्होंने विधान परिषदों की ताकत में वृद्धि की, मुसलमानों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र का अधिकार दिया गया। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो इसमें इन्हें भारतीय परिषद अधिनियम 1909 में कहा जाता था, ये भी सही है। उन्हें विधान परिषदों की ताकत में वृद्धि की, ये भी सही है। मुसलमानों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र का अधिकार दिया गया, ये भी सही। तीनों ऑप्शन सही है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता अशोक के धम्म की मूलभूत विशेषताओं में से एक नहीं थी? एक नहीं थी, यानी 3 थी और एक नहीं थी, वो आपको बताना है। तो अशोक के धम्म की मूलभूत विशेषताओं में से एक नहीं थी, ब्रह्मचर्य नहीं थी। ऑप्शन ए सही है। बाकी धर्मनिरपेक्षता, अहिंसा, राजनीतिक एकीकरण, ये तीनों थी, ब्रह्मचर्य नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक ने उत्तरी भारत में विभिन्न स्थानों पर 5 खगोलीय वेधशालाएं बनवाई? इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सवाई जयसिंह द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महेंद्र वर्मन प्रथम निम्नलिखित में से किस राजवंश का शासक था? किस राजवंश का शासक था? इसका ऑप्शन ए सही है, पल्लव राजवंश का। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री के अनुसार दिल्ली के लोग सुल्तान को अपशब्दों भरे पत्र लिखते थे, जिसके कारण सुल्तान ने उन्हें दंडित करने के लिए राजधानी को स्थानांतरित करने का निर्णय लिया? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, इब्न बतूता। ठीक है, ऑप्शन बी सही है, इब्न बतूता। क्या क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस विदेशी यात्री के अनुसार दिल्ली के लोग सुल्तान को अपशब्दों भरे पत्र लिखते थे, जिनके कारण सुल्तान ने उन्हें दंडित करने के लिए राजधानी को स्थानांतरित करने का निर्णय लिया था? तो इब्न बतूता के अनुसार। ठीक है, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
बलबन द्वारा दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित में से किस विभाग का पुनर्गठन किया गया था? किस भाग का पुनर्गठन किया गया था? ऑप्शन सी सही है, दीवान ए अर्ज का। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूं की मृत्यु के बाद 13 वर्षीय अकबर 1556 में डैश के कालानौर में राज्याभिषेक हुआ था। ये पूछा गया है कि 13 वर्ष की अवस्था में अकबर का 1556 ईस्वी में कहाँ राज्याभिषेक हुआ था? इसमें ऑप्शन डी सही है, पंजाब। जो खाली स्थान है क्या आएगा? पंजाब के कालानौर में राज्याभिषेक हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत के निम्नलिखित में से किस साम्राज्य के अंतर्गत महाबलीपुरम मंदिर वास्तुकला के एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभरा था? तो इसका ऑप्शन बी सही है, पल्लव। पल्लव साम्राज्य, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोने यानी दीनार और चौथाई दीनार और तांबे में सिक्के जारी करने वाला वासुदेव प्रथम एक डैश शासक था। एक डैश शासक था, तो ऑप्शन सी से कुषाण शासक था एक। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेमेकस जो एक यूनानी राजदूत था, मौर्य राजा डैश के शासनकाल के दौरान भारत आया था। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बिंदुसार के शासनकाल के दौरान भारत आया था। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस राजवंश के रुद्रसेन द्वितीय ने गुप्त राजवंश के चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी प्रभावती गुप्ता से विवाह किया था? इसका ऑप्शन ए सही है, वाकाटक। क्या आएगा? वाकाटक, ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजवंश की स्थापना विंध्य शक्ति द्वारा की गई थी? तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, वाकाटक। ठीक है, डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मथुरा कला विद्यालय के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस काल के दौरान कार्तिकेय, विष्णु और कुबेर जैसे ब्राह्मण देवताओं की गई मूर्तियां उकेरी गई थी? मूर्तियां उकेरी गई थी, तो इसका ऑप्शन बी सही है, कुषाण। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, कुषाण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमराव अंबेडकर द्वारा मंदिर प्रवेश आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? ठीक है, वर्ष मतलब किस वर्ष शुरू किया गया था, ये पूछा गया है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 1927 में शुरू किया गया था, 1927 ईस्वी में। रुद्राद्रमन ने निम्नलिखित शिलालेखों में से कौन सा शुद्ध संस्कृत में रचित प्रारंभिक भारत भारत का पहला राजकीय शिलालेख है? पहला राजकीय शिलालेख है। ऑप्शन सी से हो जाएगा, गिरनार है। क्या है? गिरनार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ऋग्वैदिक जनजाति के 3 वर्गों का हिस्सा नहीं है? यानी 3 वर्गों का हिस्सा नहीं है, एक उसको आपको टिक करना है। तो ऑप्शन ए सही है, शिल्पी 3 वर्गों का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु घासीदास ने ब्रिटिश भारत में चमड़ा श्रमिकों की सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए निम्नलिखित में से किस आंदोलन का नेतृत्व किया? तो निरंकारी आंदोलन का नेतृत्व किया था गुरु घासीदास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने मुख्य रूप से विस्तार के बजाय सुदृढ़ीकरण की नीति अपनाई? इसमें ऑप्शन डी सही है, बलबन ने। बलबन, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत में निम्नलिखित में से कौन सा साम्राज्य उत्तरी महाराष्ट्र के विदर्भ पर शासन करने वाली स्थानीय शक्ति थी? स्थानीय शक्ति थी। इसमें ऑप्शन ए सही है, वाकाटक। वाकाटक, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस साम्राज्य को आहार या राष्ट्र नामक उप विभागों में विभाजित किया गया था, जिसका अर्थ जिला था? ऑप्शन डी सही है, सातवाहन। सातवाहन, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1936 में स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना डैश के द्वारा की गई थी? किसके द्वारा की गई थी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा। डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत ब्रिटिश भारत के प्रशासन को नियंत्रित और संचालित करने के लिए इंग्लैंड में नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई थी? निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत? अधिनियम पूछा गया है, ब्रिटिश भारत के प्रशासन को नियंत्रित और संचालित करने के लिए इंग्लैंड में नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई थी। उस अधिनियम का नाम आपसे पूछा गया है। इसमें पिट्स इंडिया अधिनियम 1784। डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अली अकबर खान निम्नलिखित में से किस घराने से जुड़े हुए हैं? तो मेहर घराने से जुड़े हुए हैं अली अकबर खान। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्तों के पतन के बाद, ठीक है, भारत के विभिन्न भागों में विभिन्न साम्राज्यों का उदय हुआ। ओके, उनमें से मौखरियों का उदय निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में हुआ था? किस क्षेत्र में हुआ था? ऑप्शन ए सही है, कन्नौज वाले क्षेत्र में हुआ था। कन्नौज, मौखरियों का उदय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया था? ऑप्शन बी सही है, स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
प्रभाकर वर्धन के बाद पुष्यभूति राजवंश ने निम्नलिखित में से किस राजवंश को हराकर पंजाब और हरियाणा के क्षेत्रों में अपनी स्थिति मजबूत कर ली? इसमें ऑप्शन सी सही है, हूण को हरा करके, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, 10वीं शताब्दी में भारत में महारानी द्विधा उत्तर भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की शासिका बनी? इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कश्मीर क्षेत्र की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिल में सबसे प्राचीन महाकाव्य शिलप्पाथिकारम 5वीं-6ठी शताब्दी ईस्वी में डैश द्वारा लिखा गया था? इसमें ऑप्शन सी सही है, इलंगो आदिगल। जो खाली स्थान है यहाँ क्या आएगा, इलंगो आदिगल द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 1920 ईस्वी में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला आधिकारिक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यूगोस्लाविया। यूगोस्लाविया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सांध्याकर नंदी की संस्कृत की एक ऐतिहासिक कविता रामचरित का नायक है? रामचरित का नायक है, ऑप्शन सी सही है, रामपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वारेन हेस्टिंग के अधीन पारित निम्नलिखित में से किस अधिनियम को हाफ लोफ सिस्टम भी कहा जाता था? हाफ लोफ सिस्टम भी कहा जाता था। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, पिट्स इंडिया अधिनियम 1784। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे महान चोल शासकों में से एक राजा राज प्रथम 985 ईस्वी से डैश तक शासन किया था? ये पर्टिकुलर ईस्वी आपसे पूछ ली गई है कि कब से कब तक किया था, ये पूछा गया है। तो इसमें 985 ईस्वी से 1014 ईस्वी तक शासन किया था, ऑप्शन ए सही हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1927 में समता सैनिक दल की स्थापना निम्नलिखित में से किस व्यक्ति के द्वारा की गई थी? निम्नलिखित में से किस व्यक्ति के द्वारा की गई थी, ये पूछा गया है। तो ऑप्शन ए सही है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1910 में यूएसए के सिएटल में यूनाइटेड इंडिया हाउस की स्थापना डैश के द्वारा की गई थी? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, तारकनाथ दास और जीडी कुमार के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आमतौर पर मौर्यों के अधीन प्रांतीय प्रशासन का नेतृत्व करता था? इसका ऑप्शन डी सही है, कुमार करते थे, कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1912 का अधिवेशन बिहार में कहाँ आयोजित हुआ था? कहाँ आयोजित हुआ था? इसका ऑप्शन डी सही है, बांकीपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1817 में खुर्दा का विद्रोह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में किया गया था? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, उड़ीसा में किया गया था, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेम्स रेनेल को हिंदुस्तान का मानचित्र तैयार करने के लिए किसने कहा था? जेम्स रेनेल को हिंदुस्तान का मानचित्र तैयार करने के लिए किसने कहा था? तो इसको रॉबर्ट क्लाइव ने कहा था, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऐसे ही बन सकता है, रॉबर्ट क्लाइव ने हिंदुस्तान का मानचित्र तैयार करने को मतलब रॉबर्ट क्लाइव ने हिंदुस्तान का मानचित्र तैयार करने के लिए किसको कहा था? तो जेम्स रेनेल को कहा था। ठीक है, ऐसे उल्टा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो ये नाम भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये भी नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष में वीडी सावरकर को अंग्रेजों द्वारा अंडमान जेल भेजा गया था? आपसे ईयर पूछा गया है, तो ऑप्शन डी सही है, 1911 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अरबी, फारसी और इस्लामी कानूनों के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए कोलकाता में मदरसा कब खोला गया था? ऑप्शन ए सही है, 1781 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1873 में अमृतसर में निम्नलिखित में से कौन सा सिख सुधार आंदोलन आरंभ हुआ था? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सिंह सभा आंदोलन, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, वल्लभी जो प्राचीन भारत का एक शहर था, 5वीं से 8वीं शताब्दी तक डैश राजवंश की स्थापना थी? ऑप्शन बी सही है, मैत्रक राजवंश की स्थापना थी, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेशावर के पास मर्दन से बरामद तख्त ए बही शिलालेख वर्तमान पाकिस्तान के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासन का वर्णन करता है? इसका ऑप्शन डी सही है, पार्थियन, डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश गुप्तों के सहायक प्रमुख थे, उन्होंने पश्चिमी भारत में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। ध्रुवसेन द्वितीय इस राजवंश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक था। इसका ऑप्शन बी सही है, मैत्रक। जो खाली स्थान है यहाँ मैत्रक गुप्तों के सहायक प्रमुख थे। ठीक है, ऑप्शन बी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिलालेखों के अनुसार पुष्यमित्र शुंग निम्नलिखित में से किस देवता के भक्त थे? इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कृष्ण के, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1838 में किसने जनसंख्या वृद्धि के लॉजिस्टिक समीकरण मॉडल को प्रकाशित किया था?
इसका ऑप्शन ए सही है, पियरे फ्रांसवा वेरहल्स। ठीक है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गंधर्व महाविद्यालय जिसकी स्थापना पंडित विनय चंद्र मौदल्य ने की थी, डैश में स्थित है, कहाँ स्थित है ये पूछा गया है, तो नई दिल्ली में स्थित है, ऑप्शन डी सही है। ठीक है, 132 क्वेश्चन हिस्ट्री के कराए हैं सन 2024 में एसएससी द्वारा पूछे गए, जो उसका पार्ट 1 है। आगे हम पार्ट 2 लेके आएंगे जैसे ही समय मिलेगा। ठीक है, कोशिश करेंगे कि कल सुबह ही लेके आए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।